जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज है शिक्षक दिवस। जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षक के गोद में ही भविष्य पलता है और शिक्षक के गोद में ही प्रलय पलता है। ठीक है जी। आप सभी को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं भी कुछ एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैं जो स्लम्स एरियाज में बच्चे रहते हैं मैं उनको पढ़ाती हूँ और काफ़ी सारी एक्टिविटी वहाँ पे होती है। तो उन सब के लिए उन्होंने विशेष किया, तो ऑफ कोर्स हैप्पी टीचर्स डे। आप में से कितने लोग भी हो सकते हैं अगर जो सुनते हैं, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, टीचर्स डे के ऊपर। मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसकी याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि किसकी याद में टीचर्स डे बताते हैं। ऑफ कोर्स मुझे सुनोगे, मेरी बातें सुनोगे तो शायद आपको अच्छी लगे बातें। होता है किसी को वॉइस अच्छी लगती है, किसी को बातें अच्छी लगती है, किसी को चीजें समझ में आती हैं, तो आप जरूर सुनना। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है आज शिक्षक दिवस है। हमें उन सभी से जिनसे सीख मिलती है, सीखने को मिलता है, वो सभी हमारे लिए क्या है भाई? टीचर के समान है, गुरु के समान है। अगर आप किसी से सीख रहे हो कोई चीज, तो क्या है, वो भी आपके शिक्षक हुए। और ये जरूरी नहीं है सिखाने वाला बड़ा ही हो, सिखाने वाला छोटा भी हो सकता है। तो जिससे भी हमें सीखने को चीजें मिलती हैं वो सभी हमें समझाते हैं, बताते हैं। घर में भी है। और आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सबसे प्राथमिक विद्यालय उसका घर होता है, जहां पर वो सही और गलत में फर्क करता है। ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। पहला शिक्षक, पहली टीचर हमारी माँ, पहला विद्यालय हमारा घर, जहां से हमें सही गलत समझने का, अंतर करने का पता चलता है। ठीक है। तो इनफैक्ट मैं मेरे घर के सभी सदस्यों को बोलना चाहूंगी, क्योंकि सबसे मुझे सीखने को मिलता है। किसी को कोई डांट के सिखाता है, कोई प्यार से सिखाता है। तो मैं अपने घर में भी सबको बोलना चाहूंगी, उन सभी को जिनसे मुझे सीखने को मिलती है। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी भतीजी छोटी सी है, उससे भी मुझे सीखने को मिलता है। तो उन सभी को थैंक यू बोलूंगी मैं, कि मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये भी है कि कोई भी लेसन अगर आपकी लाइफ में आता है तो विदाउट सिखाए आपको नहीं जाता। आप चाहे देखो, सिखाने की बात नहीं है कि सामने वाला आपको गलत सिखा रहा है, नहीं, गलत नहीं सिखा रहा है, बशर्ते आप उसको गलत वे में लेके जाते हो तो गलत सिखाता है। देखो, एक होता है आलोचना करना। आलोचना शब्द हम सब ने सुना, आप सब ने सुना होगा। आलोचना का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की बुराई कर रहे हो, नहीं। आलोचना आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो वो क्या होगा भाई? आलोचना क्या है? देखो, आपको पहले एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको कभी कोई कमी निकालता है कोई? नहीं बेटा, आप तो ये कर लोगे, आप तो ये कर सकते हो, आप तो ऐसा कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो। हमेशा सब कोई हौसला ही देता है, सब कोई हौसला देता है। टीचर तो वो है ना जो आपकी कमियां निकाल के आपको सुधरने का मौका दे, हुआ ना। अगर आपको कोई कमी निकाल रहे, आलोचना इन द सेंस कि उसने मेरी बुराई करी। अच्छा, क्या बुराई करी? मैं वीक हूँ पढ़ने में, अच्छा मैं सुंदर नहीं हूँ, अच्छा मैं से ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो भाई साहब, आप उसकी बातों का बुरा मानने से बजाय आप उसको थैंक यू बोलो कि किसी ने तो कम से कम आपकी कमी बताई, किसी ने तो आपकी कमियों को देखा। वो आपका हित नहीं चाहता, बट इवन उसकी बातों में आपके लिए हित है, आपके लिए सच वो चाहता है। कम से कम उसने आपकी कमी तो बताई कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, आप इस चीज को सुधारो। क्योंकि मोस्टली आप देखोगे कोई नहीं कहता कि आपके अंदर ये कमी है। आप पढ़ाई करके देख लो, अच्छा सभी कहते हैं अच्छा ये तो बहुत तेज है, आप तो बहुत तेज हो, जहाँ पेड़ की झाड़ पे चढ़ा देना, है ना। तो वो चीजें हैं। अगर कोई आपकी आलोचना कहता है, करता है, आप उस चीज को बुराई में मत लो। आलोचना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। नेगेटिव में भी करते हैं लोग, पॉजिटिव में करते हैं। नेगेटिव में जो करते हैं वो नेगेटिव में अगर आप लोगे तो नेगेटिव ही सोचोगे आप। उस चीज को पॉजिटिव में लोगे तो पॉजिटिव सोचोगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ नहीं आप पढ़ते नहीं हो, है ना, अब मैं आपको कहूँ आप पढ़ते हो, आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो आप क्या सोचोगे? ओहो, मेरी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मुझे नहीं तारीफ कर रहा है, पेड़ की झाड़ पे चढ़ गए आप। अगर मैं ही वहाँ पे दूसरा पर्सपेक्टिव रखूँ अपना, तो कहूँ आप नहीं बहुत वीक हो, आपके ये सब्जेक्ट कमजोर है, आप इस चीज को कमजोर हो, नहीं आप इस बात का बुरा मानते हो, ये गलत बात है। ये चीज सीखने की है, बुरा मानने की नहीं है। बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि कोई आपकी कमी बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया तो आप खुश हो जाओगे। अगर मैं आपको बोलूंगी कि नहीं ये कमी है, तो आप दुखी हो जाओगे, अच्छा मेरी बुराई कर रहा है। तो भाई देखो, धरती पे लोग आने वाले कोई परफेक्ट नहीं है, पहली बात। और दूसरों से कंपैरिजन करना ये छोड़ दो आप, क्योंकि हम सब अपने आप में यूनिक हैं। हर किसी के अंदर अलग अलग अच्छाइयां हैं, अलग अलग उनके गुण हैं, सबके अंदर है।
ऐसा नहीं है कि अच्छा वो स्पेशल है, नहीं, नेवर। कभी मत सोचना आपकी वो स्पेशल है, नहीं, उसको ये आता है, नहीं भाई, आप अंदर भी तो जानो। एरिस्टोटल ने लिखा था खुद को जानो। आपने खुद को जाना है कभी? कभी समझा अपने आप को? कभी समय दिया है? सी, जब मैं काम करती हूँ तो पेन पेपर से काम करती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ ज्यादा। जब मैं पेन पेपर से काम करती हूँ तो पेन अगर रुक जाएगा तो मैं पेन से पूछूंगी कि क्यों नहीं चल रहे हो आप, आपको क्या दिक्कत हो गई। कोई कॉपी मेरे पास आई, अगर उसमें ज्यादा गलतियां हैं तो मैं बोलूंगी आप में बहुत गलतियां हैं, आप में कैसे किसने लिख दिया। मैं उन लोगों से बातें करती हूँ। एक होता है ना इंट्रा पर्सनल स्किल्स, है ना, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन होता है। तो पढ़ोगे आप कम्युनिकेशन स्किल तो वहां पता चलेगा। खुद से बात करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कला है, ठीक है। खुद से बात करके देखो और खुद की देखो, खुद में क्या चीजें हैं जिसे हम नोट नहीं करते, जिसे हम दूर नहीं करते। खुद में हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे लोग हमें सही बोलें, है ना। और एक भी चीज है, ये भी चीज है, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं लेना है कि दूसरों को दिखाना है, नहीं, दूसरों को नहीं दिखाना। आप अपने अंदर की कमी को जानोगे तो आप सुधारोगे, क्योंकि कमियां दिखाने वाले जो शीशे हैं वो बहुत कम मिलते हैं। आलोचना अगर किसी कर दी तो उस चीज को मोस्टली, अगर 1% बंदा उस चीज को पॉजिटिव वे में लेगा तो 99% गारंटी है कि अगर मैंने कहा कि तुम पढ़ने में वीक हो, तुम सुंदर नहीं हो, तो वो उसको नेगेटिव में लेगा। अगर वो सही समझदार बंदा होगा तो वो यही बोलेगा कि उसने मेरी कमी बताई है, उस कमी को मैं दूर करूंगा। क्योंकि कमी बताने वाले नहीं मिलते भाई, कमी बताने वाले पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, कोई आपकी कमी बताएगा नहीं, कभी नहीं बताएगा। तो और दूसरी चीज, शिक्षक दिवस है तो जैसा मैं बता रही हूँ, श्रद्धा और सबूरी 2 कॉन्सेप्ट है साईं बाबा के। वैसे तो हम किताबों में बहुत पढ़ते हैं, बट मैं बता रही हूँ, मैं स्पेशली चीजें देखती हूँ, समझती हूँ, तो मैं बता रही हूँ। श्रद्धा और सबूरी एक ऐसे शब्द हैं जिसपे आपको टारगेट करना होता है। जिस जो गुण है, ये बहुत जीवन का इतना महत्वपूर्ण गुण है जो आपको अपने पास रखना है। अपने पास क्या रखना है? श्रद्धा। किसके प्रति भाई? माँ बाप के प्रति, टीचर के प्रति, भाई बहन के प्रति, सबके प्रति श्रद्धा रखो। और जैसा मैंने बुराई का शब्द बताया है, तो कोई आपकी बुराई नहीं करता, कोई आपकी कमी नहीं निकालता, आपको बताता है, आपको गलतियां करने से रोकता है, ठीक है। तो वो चीज है श्रद्धा, यानी माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरुजनों के प्रति क्या करना है? हमें श्रद्धा रखना है। सबूरी, पेपर दे दिया, रिजल्ट पहले सोच लिया हमने, अच्छा हमने पेपर दिया, इतना परसेंटेज, आपको क्या पता, आप क्या पता आपको कि आपने कैसा किया? आप जज थोड़ी ना करोगे, टीचर जज करेगा ना। अब हम क्या करते हैं कि भाई गीता में भी लिखा हुआ है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन आप कर्म करने से पहले फल की चिंता कर रहे हो, तो फल कहाँ से मिलेगा आपको? तो यही चीज है, जैसे कि हम कभी होता है कि धैर्य हमारे अंदर नहीं होता है। जीवन में धैर्य होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है, जिस इंसान के अंदर, जिस इंसान के अंदर धैर्य नहीं है, अगर एक फैमिली मेंबर, चाहे कहीं भी स्कूल में देख लो, कोई एक स्टूडेंट है जिसके अंदर धैर्य नहीं है, वो उस क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बिगाड़ देगा ना। वहां क्रोध आएगा, द्वेष आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, हेजिटेशन, बहुत सारी चीजें वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो धैर्य जीवन के, आजकल के बिजी लाइफ में ये चीजें बहुत लोगों को कम देखने को मिलती है, बट धैर्य जीवन का एक ऐसा गुण है जो जीवन को सफलता की ओर लेके जाता है, जो सफलता की कुंजी है। धैर्य जीवन में आप देखोगे एक ऐसी किरण है, एक ऐसी आशा है जो आपके बुझते हुए दीपक को जला देती है, अंधेरे में भी प्रकाश ला देती है। तो धैर्य होना जरूरी है। आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर मी, मैं खुद बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ, बहुत फेल होती हूँ, मैं बहुत फेल होती हूँ। नेवर भाई, फेल हो रही तो हो रही हूँ। अब कहूँ 1 नंबर से फेल हो रही, 2 नंबर से फेल हो रही हूँ, या फिर पढ़ नहीं पा रही हूँ, ऐसा सिचुएशन है, तो ये एक्सक्यूज हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक्सक्यूज देने से आप सबको बचना चाहिए कि अच्छा हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले अगर हम लेट हो गए तो 10 एक्सक्यूज बन जाता है। अच्छा सर ऐसी वजह से लेट हो गए, खाना नहीं बना था, बारिश हो रही थी, गड्ढा था, गिर गए, ये हो गया, ये ब्ला 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 ब्ला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्यूज देने से बचना चाहिए। अब मेरा नहीं हो रहा है तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि मेरा नहीं हो रहा है या फिर इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह, किसी को ब्लेम नहीं करना, अपनी गलतियों को मानना सीखो, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी कुछ बोलती हूँ अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि मैंने अपने सपनों के साथ एक बेईमानी करी है। अब वो बेईमानी इतनी सी हो चाहे इतनी सी हो, लेकिन की है मैंने, ठीक है जी। तो वो चीज नहीं करनी। श्रद्धा और सबूरी, धैर्य, ये जीवन में होना चाहिए सबके। कोई बुराई कर रहा है आपकी तो उसको बुराई में नहीं लीजिए, बल्कि ये सोचिए कि आपको समझा रहा है, इनडायरेक्टली आपको एक ऐसा डायरेक्शन दे रहा है कि आप गलत ट्रैक पर जाने से बच जाए। ये मेरी चीजें हैं जो मैं बता रही, जो मैंने सीखा है, मैंने देखा है। आप देखोगे नॉर्मली
मेरा क्या है, मैं जब छोटी थी तो बहुत सारे मतलब मुझे गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे मैं गुस्सा हो जाती हूँ, हमेशा हमेशा। और मैं गुस्सा होती हूँ तो जिससे भी मैं गुस्सा होती हूँ, किसी से भी। पहले मेरी मोम थी, वो भी दिक्कत करती, परेशान रहती थी, तुम इतना गुस्सा करती हो, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। ये वो बातें हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं भाई, शेयर कर रही हूँ मैं। तो मतलब ये मुझसे नहीं, मैं उन सभी चीज लोगों को बताना चाहती हूँ जो गुस्सा करते हैं ज्यादा। मैं उनमें से एक हूँ, आई वॉज वन ऑफ दैम, ठीक है। बल्कि वो इसीलिए यूज किया कि अब नहीं हूं मैं, बहुत रेयर होते हैं। तो क्या होते हैं कि गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता है तो गुस्से की कोई वजह नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन अंदर अंदर होता है। क्या होता है भाई, आप एकदम एग्जाम दे रहे हो, क्रैक नहीं हो रहा है, ये बोल रहे, सोसाइटी बोल रहे, समाज से परे नहीं हो आप, समाज के अंदर ही हो। बट समाज के रूल्स और रेगुलेशन का उतना ही पालन करना है जितना हमारे लिए ठीक है। समाज और रेगुलेशंस बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं हमारे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के दायरे में रहकर ही हमें हर चीज करना है, ठीक है। तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो मैं उन सभी से पहले ही बोल देती हूँ, भाई देखो मेरे घर में अगर कोई नया सदस्य आता है, मेरी भाभी जैसे, अगर मैं नहीं बोलती हूँ उनसे तो शायद उनको लगता है कि उन्होंने कुछ किया है, तो मैं उनको पहले बोल देती हूँ आप कुछ नहीं करते हो। इनफैक्ट मैं सभी को, मेरी मम्मी से भी नहीं बोलती, कभी भी गुस्सा हो जाती तो मेरे भाइयों से भी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं भाइयों से गुस्सा हो जाती हूँ, बोलती मैं नहीं बात करके जाए, ऐसे बोलती हूँ। तो ये चीजें गलत है। लेकिन इसका ये जो गुस्सा होने का तरीका है, इसमें मैं क्लियर करती हूँ, भाई आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है कि सामने वाला बंदा सोच के परेशान हो जाए हमने क्या किया, सामने वाला गुस्सा है। तो वो चीज नहीं करती, मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने कुछ किया, नहीं, नेवर। अंदर बहुत सारी इरिटेशन है, पेपर नहीं क्लियर हो रहा है। अब एक लड़की होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि एक लड़की पे कितना प्रेशर होता है। शादी का प्रेशर होता है, एज का प्रेशर होता है, भाई एज होगी शादी कर लो, एज अगर शादी नहीं करोगे तो फर्टिलाइजेशन, बाद में बच्चा करने में, कंसीव करने में दिक्कत होती है, बहुत सारे रीजन। मन में बहुत सारी उलझने होती है, पेपर क्लियर नहीं हुआ, जाके ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, वो सारी उलझने होती है, बहुत सारी। ये मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपने अंदर की बात बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है। तो वही चीज है कि मतलब शिक्षक दिवस है, हमें सबसे सीखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पे गुरुजनों को मैंने बिल्कुल नहीं रखा है, मैं उन सभी को रख रही हूँ जिनसे हमें सीखने को मिलता है, जो हमें सिखाते हैं सही गलत। अगर किसी ने आपको किसी काम के लिए टोका, इसका मतलब क्या है, आप चाहते हैं वो आप इसमें सुधार करो। सुधार करोगे तभी तो और आगे बढ़ोगे, निखर के बाहर आओगे, होता है ना। अब मेरी कोई बुराई कर रहा है तो मैं बोलूँ अच्छा वो मेरी बुराई कर रहा है तो मैं भी उसकी बुराई करूँ, नहीं, बल्कि मैं सोचूंगी अच्छा तो अच्छा हुआ ना, उसने मुझे सही समझाया, उसने मेरी कमी निकाली, मैं इसमें सुधार करूंगा, इसमें परफेक्ट करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। तो वही चीज है। मैं उन सभी को थैंक यू करना चाहूंगी जिनसे मुझे सीखने को मिलता है, जितना मैंने काम किया है उन सबको थैंक यू बोलूंगी, जो मुझसे बड़े हैं छोटे हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, बताया है, उन सबको। और मेरी लाइफ में कभी किसी के लिए कोई नहीं है कि मतलब उनके लिए कुछ है वो रखना है मन में, कोई वो रखना है उनके लिए, कोई मन में रखना नहीं। भाई मैं पहले ही परेशान रहती हूँ ऐसी लड़कियों में, तो उसके लिए थैंक यू जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने बताया। सबसे ज्यादा मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया है। मैं उन सभी माता पिताओं को बोलूंगी, हर बच्चे को बोलूंगी जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे माता पिता को छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, रास्ते से गुजरती तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग को देखती हूँ जो रास्ते पे पड़े रहते हैं। तो भाई साहब उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, आपके माता पिता ही आपको सही गलत में फर्क करना बताते हैं, ऐसे में वो हमारी धरोहर हो जाते हैं। अगर आप उनको घर पे नहीं रख सकते, आपको लगता है कि आप घर पे रख नहीं पाओगे उनको किसी भी वजह से, तो भारत में इतनी सारी संस्थाएं हैं, भारत में इतने सारे ऑर्फन्स हैं, इतने सारे मतलब बहुत सारी चीजें रखने लोगों को रहने के लिए है। तो आप लोग उनको वहां रख के आ जाओ, ऐसी दर दर ठोकरे खाने के लिए मत छोड़ो, ये मेरी साइड से, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक बहुत बुजुर्ग थे, बहुत ही बुजुर्ग थे, अब आपको पता है सड़क पे एक बंदा पड़ा हुआ है पता नहीं कितने साल से, तो उसकी हालत क्या होगी, उनकी मतलब उनके बॉडी की एक एक हड्डी मुझे नजर आती थी। अब मैं उसी रास्ते से डेली गुजरती थी, उनको देखती थी, डेली गुजरती थी। एक दिन सडनली उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं डेली जाती थी तो यहाँ से जाती थी, उन पे नजर पड़ती थी, उधर से आती थी, जिस कॉर्नर से मैं मुड़ती हूँ उस कॉर्नर से सीधे वही पॉइंट नजर आता है। मैं उनको डेली देखती थी। उनकी डेथ हो गई, अब मेरा देखना बंद हो गया उनको, अब देखना बंद हो गया। वो ऐसी 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 डेथ हुई कि कोई आगे पीछे नहीं था। पुलिस आई, एम्बुलेंस आया, बॉडी लेके गई।
तो आप क्या चाहते हो? आप ऐसी लाइफ देना चाहते हो अपने माँ बाप को? नहीं। माँ बाप के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मैं जानती हूँ कि कुछ सोच होती हैं पहले के टाइम की, भाई वो एक साथ नहीं दूर होती। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं माँ बाप की तरफ से, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं सबकी भलाई है, सबकी भलाई है। ऐसा नहीं है कि एक की भलाई नहीं है। जरूरत से ज्यादा होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरत से ज्यादा हो गया, इट्स ओके, बट कहीं ना कहीं उसमें आपकी भलाई है, क्योंकि बिना किसी चीज के कुछ होता नहीं है। अगर कुछ कहा है इसका मतलब उसमें आपकी भलाई है। सो ये आज का मैसेज था मेरी तरफ से टीचर डे के लिए। तो माता पिता को इसीलिए मैंने लिया क्योंकि हमारे पहले शिक्षक वही हैं। बुजुर्गों को इसीलिए मैंने ऐड किया आज अ धरोहर, क्योंकि हमें पता है वो हमारी धरोहर है, हमें उनसे सीखने को मिलती है। बुजुर्ग हमारे क्या क्या चीजें हमें सिखाते हैं, तो हम उनको टीचर क्यों नहीं कहेंगे? जाहिर सी बात है, हमारे पहले गुरु तो वही हैं। इसीलिए मैंने उनको टारगेट किया, कुछ अपनी बातें शेयर करी जो ट्रुथ है। तो आप सभी को वंस अगेन टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चल के थोड़ा सा आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। यहाँ का बारिश नहीं हो रही है बल्कि धूप है, सी बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ पे गिर गया कपड़े, तो मैं कपड़े उठा देती हूँ थोड़ा सा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना मुझे कि शिक्षक दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं। ठीक है जी, हम किसकी याद में मनाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ टॉपिक के साथ, इंटरेस्टेड टॉपिक। सी ऐसे बैठे वाले टॉपिक्स अभी तो मैं फिलहाल के लिए कुछ मतलब ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए कुछ वीडियो बनाऊंगी, बट 1 महीने बाद आपको प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा, मतलब जगह, चीज़ें, एनवायरनमेंट सबको डाल के लूँगी। सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।